कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें नंबर एक है दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, उनके बीच का सेपरेशन कितना है और साथ में किस मीडियम में वो चार्जेस रखे हैं। तो देखिए मीडियम कैसे इफेक्ट करता है चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, या फिर इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास कुमार और इस वीडियो का टॉपिक रहेगा परमिटिविटी, टाइप्स ऑफ परमिटिविटी, जिसमें हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे। देखिए परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है या इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देता है, या फिर ये कहें इफेक्ट करता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में भी मैं आपको परमिटिविटी के बारे में बताऊंगा। सो परमिटिविटी क्या है, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। परमिटिविटी इज द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम ड्यू टू विच इट रेजिस्ट और अपोजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब अगर आप यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ को देखें, दो पॉइंट चार्जेस के लिए हमारे पास कूलम्ब्स लॉ क्या है, जैसे ये एक चार्ज है Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों के बीच सेपरेशन है क्या, R। तो कूलम्ब्स फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K का वैल्यू क्या था यहाँ पे, देखिए K का जो रियल वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। अब ये जो एप्सिलॉन है यही परमिटिविटी है। सो मीडियम अपने फाइबर्स को, अपने पार्टिकल्स को ये अलाउ करता है कि जो दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन हो रहा है उसको कम करिए। इसी को हम परमिटिविटी कहते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होंगे, ये जो K है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी के, और यहाँ F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर परमिटिविटी का वैल्यू ज़्यादा होता है तो K का वैल्यू कम होगा, और अगर K का वैल्यू कम होगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा। और यही मैं आपको बता रहा था डेफिनेशन में कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को कम कर देता है अगर परमिटिविटी ज़्यादा होती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमिटिविटी, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। ठीक है, परमिटिविटी को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, यानी परमिटिविटी दो तरह की होती है। नंबर एक इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी and second is relative permittivity। जिसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये जो अभी कूलम्ब्स लॉ में K आया है वो नहीं है ये K अलग है। ये एक्चुअली K नहीं है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट का कप्पा है, कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन K से ही लिखते हैं तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन होगा। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जिनसे आपको कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कॉमन लेटर्स हैं, कॉमन क्योंकि लेटर्स बहुत कम है ना, अल्फ़ाबेट्स बहुत कम है, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही हमने अल्फ़ाबेट यूज़ कर रखा है ना। सो आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आप नाम बोलोगे उसका, है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, देखिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मीडियम की इनबिल्ट परमिटिविटी होती है। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी का भी डेफिनेशन बोल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस की एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बारे में, जिसको एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आप देखिए यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो बड़े आराम से। देखिए अब K का यूनिट निकालिए, जो K का यूनिट होगा उसका रिवर्स यूनिट एप्सिलॉन का होगा। K का यूनिट क्या होगा, R स्क्वायर को इधर भेजो, देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 नीचे जाएंगे तो कूलम स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, K। इसका जस्ट उल्टा यूनिट होगा किसका, परमिटिविटी का, यानी क्या हो जाएगा यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी एक ही बात है। अब रिलेटिव परमिटिविटी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डेटा है ये थोड़ा मतलब याद करने में डिफिकल्ट होता है और कैलकुलेशंस में भी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने बनाया रिलेटिव परमिटिविटी। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी से कंपेयर कर दीजिए तो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन आर, जो कि मैंने बताया अभी आपको, कपा यानी के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमने क्या किया, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस और एयर की परमिटिविटी से कंपेयर कर दिया तो हमारे पास आ गया है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों किया मैंने बोला, अब जो नंबर्स होंगे ना वो बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम परमिटिविटी वाटर की होती है, जो कि एब्सोल्यूट तो वैल्यू ये होती है 716.85 इंटू 10⁻⁻12, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी 81 होती है। अब देखिए ये डेटा याद करना आसान है या फिर ये डेटा याद करना आसान है, 81। तो इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पर इन्वेंट किया गया। अगर हम वाटर एयर की परमिटिविटी की बात करें, एब्सोल्यूट की तो मैंने अभी वैल्यू बताई आपको, रिलेटिव कितना होगा 1। ये कैसे आया देखिए, तो मुझे रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है फॉर एयर, तो ऊपर क्या आएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो कि फ्री स्पेस है यानी एप्सिलॉन नॉट, और नीचे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये है ही यहाँ पे, कितना आ जाएगा 1। सेम ऐसे आप किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा परमिटिविटी वाटर और सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, एयर की। यानी अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस मीडियम में होगा, जिस मीडियम की परमिटिविटी सबसे कम होगी, और एयर की परमिटिविटी सबसे कम होती है। एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस, तीनों को एक साथ यहाँ पे बोल के चलते हैं हम लोग, तीनों को एक साथ मान के चलते हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हो एयर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किन्हीं दो चार्जेस के बीच। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहते हो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डेफिनेशन यही हो जाएगी, और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन हो जाएगी द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।